हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड का जो 10th का हिंदी का पेपर जो आने वाले 21 फरवरी को होने जा रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से सीखेंगे, जानेंगे कि किस सेक्शन में, कौन से खंड में कितने नंबर के सवाल होंगे, हमारा टाइम कितना कहाँ जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा माइंड मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये हिंदी विषय का कोड 002 है और इसका जो खंड अ आप देख पा रहे हो, पूरे प्रश्न पत्र 80 नंबर के होंगे और ये 2 खंड यानी कि 2 सेक्शन में बटे होंगे। पहले आपको अ खंड देखने को मिलेगा जहां आपको कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव भी किस फॉर्म में, तो MCQ के फॉर्म में, है ना। तो ये 40 नंबर का जो सवाल है आपको खंड अ में MCQ के रूप में ही देखने को मिलने वाला है। अब MCQ एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे सवाल के वैरायटी हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल MCQ के जो एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, या फिर असर्शन रीजन के रूप में भी, उसमें भी ऑप्शंस होते हैं बट असर्शन रीजन थोड़ा एक वैरायटी अलग है बाकी MCQ के मुकाबले। फिर आपको मिलान करने के रूप में हो सकता है, सजाने के रूप में हो सकता है। तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेंगे, हिंदी के विषय में भी। तो खंड अ पूरा 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। अब इसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा गद्यांश आधारित, यानी कि और ये गद्यांश कैसा होगा, अनसीन होगा, यानी कि आप पढ़े नहीं, देखे नहीं होंगे, जैसे कि अनसीन पैसेज आप लोग इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन में देखते हो। ये 5 नंबर के आपको 5 सवाल इसमें बहुविकल्पीय यानी कि MCQ के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इसको आप अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप एक बार गद्य को पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन के ऊपर जाओगे और फिर क्वेश्चन में जहाँ पे जो चीज़ें आपको पैराग्राफ में जाना है फिर आप यहाँ आओगे, है ना। पहले एक बार पढ़ना है, फिर सवाल पे जाना है, फिर सवाल का जहाँ पे हमको उत्तर मिलेगा उस पैराग्राफ में जाके ढूंढेंगे, और ताकि आप सटीक जवाब तक पहुँच पाओ, ठीक है। फिर आपको दूसरा जो प्रश्न देखने को मिलेगा ये काव्यांश, यानी कि आपको पद के रूप में या कविता के रूप में जो आपको पढ़ करके इससे नीचे दिए गए सवालों को करना होगा, जो कि गद्यांश के मुकाबले थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बट उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह के सवाल भी प्रयास किए होंगे। ये भी आपको 5 नंबर के यानी कि 5 बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको 3 नंबर पे आपको सवाल देखने को मिलेगा निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद। 4 सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 4 आपको करने होंगे, आई थिंक 5 सवाल यहाँ पे आपको रहेंगे, यस 5 सवाल होंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। तो एक आप देख लेना कि जो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो या जिसमें डाउट हो उसको आप स्किप कर सकते हो, जिसके बारे में आप श्योर हो उस 4 को आप अटेम्प्ट लेना। तो पहले आप देख लेना सवाल को अटेम्प्ट लेने से पहले कि कौन सा है जिसमें आपको डाउट है, क्योंकि एक आपको छोड़ना होगा, तो ये पता करना पहले ज़रूरी है। फिर आप वाच्य आधारित, यानी कि ये व्याकरण के पोर्शन में हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो वाच्य आधारित भी आपको 5 सवाल बहुविकल्पीय देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 ही के जवाब देने हैं, ठीक है। फिर आप आ जाओ पद परिचय आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आपको 4 ही करने हैं 5 सवालों में से, और ये सब ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं क्योंकि हम लोग खंड अ में हैं। फिर निर्देशानुसार अलंकार आधारित व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी है अलंकार, इस पे आधारित आपको 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। देन आप देखोगे निम्नलिखित पठित गद्यांश, यानी कि आप जो चैप्टर्स पढ़े हो अपने बुक में हिंदी साहित्य के, उस पे आधारित भी गद्यांश होंगे, यानी कि ये सीन पैसेज हो गया। फिर ये 5 नंबर के आपको 5 सवाल ये भी बहुविकल्पीय देखने को मिलेंगे। फिर आप आ जाओ क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित यहाँ पे आपको 2 सवाल करने होंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं है, दोनों के दोनों ही करने हैं। फिर आप आ जाओ निम्नलिखित पठित पद्यांश, यानी कि ये पद्यांश जो है आपके पढ़े हुए पाठ में से लिया गया है, तो पढ़ा हुआ जो है थोड़ा आसान पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में आपको आइडिया पहले से होगा। ये 5 नंबर के आपको सवाल देखने को मिलेंगे।
फिर आप आ जाओ, पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये भी आपको पठित मटेरियल में से है, ठीक है। ये 2 सवाल आपको मिल गए। तो यानी कि खंड अ हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ पूरे 40 नंबर का, और इसमें आपको सब क्वेश्चंस 10 देखने को मिले, और 40 नंबर है ये ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में ला करके जवाब देना है। इसके बाद असल टेस्ट शुरू होता है। असल टेस्ट कहने का मतलब है कि नंबर में तो बराबर का है खंड अ और ब, लेकिन यहाँ पे आपको लिखने का जो कला है यहाँ पे आपकी टेस्ट होगी, है ना। टाइम भी आपके यहीं लगने हैं। वहाँ तो आपको या तो सही जवाब या गलत जवाब, यहाँ पे क्या है, चीज़ें आपको सोच के, विचार करके, रिकॉल करके लिखना है, तो ये टाइम लेगा आपको, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि आप सेक्शन वाइज टाइम अगर बांटने का सोचो दिमाग में, तो चूँकि वो ऑब्जेक्टिव नेचर का सवाल है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लिखने वाले सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 2 घंटे आप लेकर के चलो और वहाँ को 1 घंटे। अब जितना आप कम टाइम में उसको निपटा पाओ, वो हमने मैक्सिमम मान के चला है कि 1 घंटे वहाँ लगने चाहिए खंड अ में, क्योंकि यहाँ टाइम जो ज़्यादा लग रहा है ये आप यहाँ से ही कटौती नहीं बोलेंगे, बल्कि आप उसको जल्दी में अगर निपटा पाओ तो और बेहतर होगा यहाँ के लिए, ठीक है। तो अब खंड ब पे आते हैं। 40 नंबर के ये भी सवाल, यहाँ पे आपको ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 4 पहले जो 11 नंबर का सवाल है, इसमें आपको 4 प्रश्नों में से 3 के जवाब देने होंगे। 2-2 नंबर के सवाल हैं, 2 तिहाई 6 नंबर के आपको ये देखने को मिल रहा है। फिर अगला सवाल जो है प्रश्न 12, निर्धारित कविताओं के आधारित पे ये 4 प्रश्न में से किन्हीं 3 के आपको जवाब देने हैं। फिर ये 6 नंबर के सवाल हो गए। पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं दो, यानी कि 4 नंबर के ये आप लॉन्ग आंसर टाइप में, इसके शब्द लिमिट जो है, शब्द का जो लिमिट दे रखा है वो भी आपको ज़्यादा है, क्योंकि नंबर 4 का है ये। तो 8 नंबर के ये सवाल हो गए। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको जहाँ पे भी देखने को मिल रहा है 5 में से 4, 3 में से 2, 2 में से 1, यानी कि आपको पहले कुछ समय इस बात पे भी बिताना है कि कौन सा सवाल आपको अटेम्प्ट लेना है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम बिना सोचे विचारे शुरू कर देते हैं सवाल, फिर बाद में लगता है अरे बीच में फंस रहे हैं, उसके अगला वाला सवाल हमको अटेम्प्ट लेना चाहिए था। तो इसके लिए आप कुछ सेकेंड, कुछ मिनट ले लो पहले ही, माइंड मैप करके फिर आप स्टार्ट करो लिखना, ठीक है, ताकि बाद में आपको अफसोस ना हो। फिर आप अगले प्रश्न में आ जाओ। ये रहा आपका अब राइटिंग सेक्शन। इसी में आपकी लेखन शक्ति टेस्ट की जाएगी। अनुच्छेद लेखन 120 शब्दों में 3 ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे भी आपको चूज़ करना है वाइजली, कौन सा बेहतर आपके पास पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं। इस पे आप सोचने विचारने पे कुछ टाइम दो लिखने से पहले, ठीक है, टॉपिक को चूज़ करने से पहले, जो आपको बेहतर तरीके से लिखने आ रहा है। फिर आपके ये आगे किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अब पत्र का जहाँ तक मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने के बाद देख पाया हूँ, ये पत्र किसी अधिकारी को आपको लिखने को हो सकता है, किसी सरकारी अधिकारी को आपको लिखने को हो सकता है उस फॉर्म में। यहाँ पे भी देखो आप BLA को लिखना है, और भी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसेस में आपको ऑफिसर्स को एड्रेस करते हुए लिखना हो सकता है। या फिर यहाँ पे आ जाओ, और अथवा, ये जो अथवा वाले जो भी प्रश्न हैं, यहाँ पे फिर आप कुछ समय दोगे ये डिसाइड करने में कि कौन सा सवाल के साथ आप जा रहे हो, है ना। ये चीज़ें दिमाग के लेवल पे आप सोचोगे कि हाँ इसमें ये चीज़ें लिखा जाएगा, ये डिमांड है क्वेश्चन का, फिर आप शुरू करोगे। फिर आप आ जाओ 16 नंबर के प्रश्न में। ये है ये पुस्तकालय अध्यक्ष का रिक्त। अच्छा, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है किसी जॉब के लिए, तो आपको एक वो आवेदन लिखना है, और आवेदन वाला तो शायद आगे सवाल आएगा किसी दूसरे प्रश्न पत्र में हम लोग देखेंगे। ये है संक्षिप्त स्ववृत्त हो गया, मतलब आप अपने बायोडेटा में बता रहे हो अपने क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ, जिसके बेसिस पे आपका नियुक्ति होगा, है ना, वो लिखना है। या फिर आपको यहाँ पे
ईमेल का भी ऑप्शन दे रखा है। तो ये सब के फॉर्मेट आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप परिचित हो। अगर समय मिला तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, किसके क्या फॉर्मेट हैं, क्योंकि फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। कंटेंट तो वहाँ पे डिसाइड होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या कुछ लिखा जाएगा बॉडी में, लेकिन जो उसका फॉर्मेट है ये तो सारे क्वेश्चंस में उससे रिलेटेड तो वही बैठना है, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी बॉडी तो क्वेश्चन को देखने के बाद डिसाइड होगा कि क्या कुछ लिखा जाएगा। फिर आप आ जाओ अंतिम प्रश्न में। आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचना चाहते हैं। अच्छा, ये है विज्ञापन का सवाल। ये लास्ट का जो प्रश्न है, या आपको विज्ञापन या फिर एक संदेश लिखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि संदेश वाला ही सवाल अटेम्प्ट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और करना चाहिए ऐसा, बट ज़रूरी नहीं है। आप जिसमें अच्छा फील कर रहे हो कि मेरे पास ये लिखने का कला बेहतर है, आप जैसे विज्ञापन अच्छा लिख सकते हो, बना सकते हो, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव ग्राफिक्स डिज़ाइन वगैरह, तो आप उसको भी अटेम्प्ट ले सकते हो। या फिर आप संदेश, जनरली शुभ संदेश, हालांकि संदेश तो शुभ संदेश भी हो सकता है, बट सवाल आपको जनरली शुभ संदेश के रूप में ही आने की संभावना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि खंड अ और ब 40-40 नंबर के ही होंगे, लेकिन खंड ब का जो डिमांड है ये टाइम टेकिंग है। इसमें बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो आपको याद करके, रिकॉल करके, सोच करके, विचार करके लिखने हैं। तो इसमें समय की डिमांड ज़्यादा होगी मुकाबले खंड अ के। ठीक है, तो इसलिए मैं इस सेक्शन के लिए कम से कम 2 घंटे रख रहा हूँ। और इस खंड अ के लिए चूँकि ऑब्जेक्टिव है, चीज़ें आपको पता है, तो आसानी से जल्दी निपट जाएगा, सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो हम 1 घंटा इसको रख रहे हैं खंड अ के लिए। अगर आप इससे भी कम में निपटा पाओ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको पढ़ करके जवाब देने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए प्रैक्टिकली हम लोग सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं कि इस पूरे 40 नंबर को हम आधे घंटे दे दें और उसमें 2.5 घंटे, नहीं। इस 40 नंबर के सवाल भले ही बहुविकल्पीय MCQ हैं, लेकिन इसमें भी आपको समय लगेगा। ठीक है, तो ये अगर आप इस तरह से माइंड मेकअप करके नहीं जाओगे तो वहाँ पे कहीं पे समय ज़्यादा लगना है, वहाँ कम आप बचा पाओगे, कहीं पे कम लगना है, वहाँ ज़्यादा समय दे दोगे, फिर नौबत आएगी क्वेश्चन छूटने की। और ये बात आप बहुत ही ध्यान से दिमाग में उतार लो कि अगर आप सही से प्लानिंग करके गए तो आपके समय पे प्रश्न पत्र सारे ही अटेम्प्ट हो जाएंगे, नहीं तो आपको वो फिर उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा जहाँ पे हाफाजार्ड मैनर में शायद लास्ट के मिनट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़े और कुछ चीज़ें छूट जाए। तो ऐसी नौबत ना आए, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप दिमागी जो लेवल पे चीज़ें हैं वो पहले से सोच विचार करके जाओगे तो बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद।